देश के उपभोक्ता बाजार में विज्ञापनों की भाषा और व्यावसायिक नैतिकता को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। इस बार केंद्र में है पतंजलि आयुर्वेद और दिग्गज कंपनी डाबर। मामला उस विवादित विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें पतंजलि ने दावा किया था कि च्यवनप्राश के नाम पर ज्यादातर लोगों के साथ धोखा हो रहा है और असली आयुर्वेदिक ताकत सिर्फ पतंजलि के उत्पाद में है। इसी बयान को लेकर डाबर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस पर गुजरात हाईकोर्ट की बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, किसी भी प्रतिस्पर्धी कंपनी के उत्पादन को धोखा कहना न केवल अनुचित है बल्कि ये अपमानजनक भी है। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा, पतंजलि अपने उत्पाद को श्रेष्ठ बता सकती है लेकिन दूसरे ब्रांड को फ्रॉड या धोखा कहना गलत है। अदालत ने कहा, आप गुणवत्ता की बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आपकी चीज बेहतर है, लेकिन धोखा जैसा नकारात्मक शब्द इस्तेमाल करके आप बाकी कंपनियों की साख पर हमला नहीं कर सकते। क्या शब्दकोश में धोखा के अलावा कोई और शब्द नहीं बचा? अदालत की यह टिप्पणी सीधे तौर पर विज्ञापन की उस प्रवृत्ति पर भी है जो इस प्रतिस्पर्धा में गिरावट लाती है और ब्रांड प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। डाबर ने अपनी याचिका में कहा कि 1949 से च्यवनप्राश बाजार में बेच रहा है और इस क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी 61% है। कंपनी का कहना है कि पतंजलि का विज्ञापन न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि पूरे आयुर्वेदिक उत्पादन उद्योग की साख पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। डाबर ने इसे मानहानि और भ्रामक प्रचार करार दिया। दूसरी ओर पतंजलि ने दावा किया कि उसके च्यवनप्राश में 51 जड़ी बूटियों का मिश्रण है और वही असली आयुर्वेदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। अदालत ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करने या दूसरे के उत्पादों को बदनाम करने की कोशिश बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों के विपरीत है। विज्ञापन किसी कंपनी की ताकत दिखाने का माध्यम है, ना कि दूसरों की साख गिराने का। बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली और फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला न सिर्फ दो बड़ी कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई है बल्कि उस बड़े सवाल की ओर इशारा करती है कि क्या विज्ञापन की आजादी की आड़ में कंपनियां नैतिक सीमाओं को पार कर सकती हैं। पतंजलि की ओर से इस्तेमाल किया गया धोखा शब्द उपभोक्ता चेतना की बजाय एक व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता का संकेत देता है। वही डाबर का रुख ये बताता है कि भारतीय ब्रांडों के बीच अब आयुर्वेद की परंपरा पर भी मार्केटिंग की राजनीति हावी होती जा रही है।